फल और बी का औसत, ए और बी का जो गुणनफल बनता है और बी का औसत ए के बराबर है, तब ए के लिए अभिव्यक्ति होगी। यानी कि ए और बी का गुणनफल जो बनता है ए बी हो गया और प्लस बी, इसका औसत एक संख्या ए बी हो गया और एक संख्या हो गया बी, इसका औसत हो जाएगा बट्टे 2 बराबर किसके है, ए के। इसलिए ए बी प्लस बी बराबर हो जाएगा 2a। इसको इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा a कॉमन b माइनस 2, ये इधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। इसलिए a बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान बी माइनस 2। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा b अपान 2 माइनस बी, ठीक ना, b अपान 2 माइनस बी, हमने माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो आपका हो जाएगा b माइनस 2 अपान, हाँ तो माइनस, वही कह रहे दूसरा ऑप्शन माइनस बी अपान बी माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपान बी माइनस 2। आगे चलें, दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनका अंतर 7.5 है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। तो देखें दूसरा क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का औसत दिया 7.5, यानी कि योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 7.5 गुणे 2 यानी कि 15। अंतर दिया है उसका कितना है, 7.5। हमें छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या यानी कि b चाहिए, तो 2b आपका माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 15 माइनस 7.5, यानी कि b बराबर हो जाएगा 7.5 बटे 2, 7.5 बटे 2 हो जाएगा 3.75, 3.75। आगे बढ़े, 3.75 ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलिए, अगला आपको दिया क्वेश्चन नंबर 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का क्या चाहिए, औसत चाहिए, ठीक ना, का औसत चाहिए। तो औसत ही चाहिए ना, माध्य औसत, माध्य औसत एक ही बात है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका हमें औसत चाहिए या माध्य चाहिए, चाहे कहिए माध्य या कहिए औसत या समांतर माध्य, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बटे में 7, ठीक ना। तो ये क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आपका हो जाएगा क्या फॉर्मेट चलता है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान 6 चलता है, इतने का योग, ठीक ना, और बटे 7 भी है इसमें। तो ये आपका हो गया प्रथम n, या इसको लिखिए सिग्मा n स्क्वायर। तो आप क्या इसमें यूज कर लेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 8 गुणे 15 बटे 6 गुणे 7, ठीक ना, 6 इससे आ गया और बटे 7 ये है। तो आप कैंसिल कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 से ये 3 हो गया, 2 से काट दिए ये 4 हो गया, 3 से काट दिए ये 5 हो गया, कितना हो गया 20 हो, ठीक ना। तो इसका माध्य औसत क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आगे चले, इसका माध्य औसत क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 8 संख्याओं का औसत 6 तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है, सभी 14 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, सभी 14 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपका, 8 का औसत 6 और 6 का है 8, तो
तो योग हो जाएगा 8 गुणे 6 और प्लस 6 गुणे 8 और बट्टे में कितनी संख्या है? 14 संख्या। ठीक है ना। 48 प्लस 48 96 बटे 14 यानी कि 48 बटे 7। 7 छक 42, 6 सही 6 बटे 7। आगे चलें। 6 सही 6 बटे 7। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा तरीका भी बता दें। देखिए 8 का औसत दिया है 6 और 6 का औसत दिया है 8। अब हमें कितने का बताना? 14 का। तब ने मान लीजिए इसको फिक्स कर लिया तो यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ गया? 2। 2 बढ़ा तो यहाँ की यूनिट है 6, इसलिए कितने की वृद्धि हो गई? 12 की। ठीक ना। 12 की वृद्धि हो गया, यानी कि यहाँ का औसत तो हमारा 6 होना चाहिए, लेकिन जो यही 12 बढ़ा ये कितने में बढ़ जाएगा? 14 में। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 6 सही 6 बटे 7। 6 सही 6 बटे 7। अब इसमें थोड़ा फिगर आसान था इसलिए इससे कर दिए। थोड़ी बड़ी संख्या होगी तो आसान लगने लगेगा। आगे चल जाए, फिर से बता दें। दिया है 8 संख्याओं का औसत 6, 6 संख्याओं का है 8, 14 संख्याओं का बताना है। हमने औसत मान लिया 6 है, तो 6 से यहाँ गए तो कितना बढ़ गया? 2। यहाँ कितना लोग हैं? 6 लोग हैं। प्रत्येक का 2 2 बढ़ा, यानी कि कितना बढ़ गया? 12। 12 की वृद्धि हुई तो हमारा औसत जो माने है वही मान कर रखेंगे, 6 है। अब ये जोड़ा 12 बढ़ गया है, यही 12 कितने में बांट देंगे? 14 लोगों में। तो हो जाएगा 6 प्लस 12 बटे 14। हो सकता है कोई इसको बेस मान ले, हमने मान लिया कि 8 है। 8 से इधर आएंगे तो कितने की कमी आएगी? 2 की। तो कितना कम हो जाएगा? 16 कम हो जाएगा। तो अब आपका जब औसत लिखेंगे तो लिखा जाएगा 8 माइनस 16 बटे 14। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी यही आएगा 6 सही 6 बटे 7 करके, चाहे देख लीजिए। आगे चलें, हो जाएगा ना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 कक्षाओं 1 से 5 में छात्रों की औसत संख्या 29। यदि कक्षा 1 2 1 3 और 5 में छात्रों की औसत संख्या 30 है, तो कक्षा 2 और 4 में छात्रों की कुल संख्या होगी। कर लेंगे इसको। पूरे का दिया है, चाहे वैसे करके घटा के कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो 5 का दिया है 29, तो पूरे 1 से 5 तक का जो योग हो जाएगा 29 गुणे 5। ये हो गया टोटल संख्या 29 गुणे 5। और इसमें से क्या करना है? 1 3 और 5 वाला बाहर कर दीजिए। इनका औसत दिया है 30, तो इसमें 3 कक्षाएं हैं तो हो गया 30 गुणे 3। कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 145। 145 माइनस 90 कितना हो गया? 55। ठीक ना। कितना हो जाएगा? 55। आगे चलें, उससे भी कर सकते हैं आपकी जैसी इच्छा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने कहा कि पहले है 29, ऐसे बगैर पेन उठाई कर सकते हैं। 5 का कितना दिया? 29 और 3 का दिया है 30, यानी कि इसमें से जो 2 बाहर गए उनके जाने से औसत क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक ना। तो कितना बढ़ा है? 2। तो 2 तिहाई 6। ठीक ना। अगर आप 29 मान लेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ा है, 3 बढ़ गया, तो आपका 3 बढ़ा तो 29 और 3 29 दूना कितना हो जाएगा? 57। 58 और 58 में से 3 घटा देंगे तो 55। ठीक है ना। आगे चलें। कक्षा नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। 8 संख्याओं का औसत 9 है, जिनमें 4 संख्याओं का औसत 8 और शेष 4 संख्याओं का योग कितना होगा? कर लेंगे। 8 संख्याओं का औसत 9, तो 8 9 72 और 4 संख्याओं का औसत 8,
तो 8 चौक 32, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 40। कराने की ज़रूरत है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7। 5 संख्याओं का औसत 9 है। 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 7 है। अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। 5 का औसत दिया 9, 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत है 7, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत, तो आपका 9 से कितना घट गया 2, तो 3 दूना ही 6 की कमी, यानी कि जो आएंगे उनमें वृद्धि हो जाएगा। तो आपका हो गया 9 से 3 और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 12। प्रत्येक का 2 2 बढ़ जाएगा, सॉरी 3 3 बढ़ जाएगा। कर दें? देखिए भाई क्या दिया है आपको, 5 संख्याओं का औसत दिया है 9, और आपको कितने संख्याओं का दिया है, 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का, 3 का कितना दिया है 7। तो किसी को भी आप मान लीजिए ये आपने औसत माना और यहाँ गए तो कितने की कमी आ गई, 2 की कमी, तो 6 की कमी हो गई। यहाँ से व्यक्ति गए हैं उसके बाद कमी आया, यानी कि जो बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनका वेटेज ज़्यादा है, उनके जाने से औसत में कमी आ रहा है। हमारा 9 तो होना चाहिए और ये जो कमी आया है कितने में बढ़ जाएगा, 2 लोगों में। उनके जाने से घटा है ना औसत, यानी कि वो ज़्यादा है, जाने से घटा है यानी कि अधिक है। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3, कितना आ जाएगा 12। जाने से घटा है इसलिए बढ़ेगा, और आने से घटेगा तो घटेगा ही। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 24 और औसत 6, तो घनों का योग बताना है। तो घनों का योग, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 24, यानी कि a इंटू बी बराबर 24, और आपको क्या दिया है औसत, यानी कि a प्लस बी बराबर 6 गुणे 2 कितना 12। ठीक ना, हमें क्या चाहिए घनों का योग, घनों का योग निकाल लेंगे। संख्या कोई पता चल रही है? हाँ नहीं, नहीं ना, क्यूब कर दीजिए, नहीं पता चल रहा है संख्या तो इसी का क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल टू 24 का क्यूब, सॉरी 12 का क्यूब कितना होगा, कितना 1728 होता है, 1728। चंदन भूल गए क्या, 1728 होगा। रख दीजिए आप, a क्यूब आ गया प्लस बी क्यूब बराबर 1728 माइनस 3 गुणे 24 और गुणे 12, ठीक ना, हो जाएगा। ठीक, 864। ना भी क्यूब करते मान लीजिए नहीं याद है तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 12 का क्यूब, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखते, 12 का क्यूब माइनस 3 गुणे 24 गुणे 12। अब इसमें से 12 गुणे 12 कामन कर लीजिए, 12 गुणे 12 कामन तो हो गया 12 माइनस 3 गुणे 2, ठीक ना, यानी कि आपका हो गया 144 गुणे 6, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक ना, वो आपका कैलकुलेशन है, आप कैसे करना चाहते हैं, समझ गए ना बात को। चलिए नेक्स्ट पर चलिए, अगला संख्या क्या दिया, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्याओं का औसत x y है, यदि एक संख्या x तो दूसरी संख्या है, यदि एक संख्या x तो दूसरी संख्या है, ठीक ना। 2 संख्याओं का औसत दिया है जिसमें से एक संख्या क्या है
यक्स है, तो दूसरी संख्या मान ले रहे हैं क्या है, यम है। क्या हुआ? हाँ ठीक है, एक संख्या हो गई यक्स, दूसरी हो गई यम, दोनों का योग बटे 2 कर देंगे तो औसत मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक्स वाई है। इसलिए दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2xy माइनस यक्स, 2xy माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलें। 2xy माइनस यक्स, अरे औसत का औसत है दो संख्याओं का एक्स वाई, तो योग क्या हो जाएगा, 2xy, और उसमें से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगा, ये करने की जरूरत थोड़ी थी। ठीक ना, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, -8, 6, 0, 14 तथा 28 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या है, -8 +6 +0 +14 +28 बटे कितना हो जाएगा, 4 तो नहीं करेंगे कोई? ठीक है, 40/5 आ जाएगा 8। ठीक ना, 4 संख्या 0 आ गया तो 4 संख्या मत ले लीजिएगा, ठीक ना, वो भी डाटा में काउंट होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं यक्स का औसत 25 है तो यक्स का मान बताइए। 20। देखिए, एक तो तरीका ऐसे है, जैसे आपका आ गया 40, 10, 25, 20, 35 और यक्स, 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + 20 + 35 + यक्स, 25 साथ छोड़ दिया हमने, 25 + 20 + 35 और प्लस यक्स बटे में कितनी संख्या है, 2, 2 4 2 6 का औसत कितना है, 25 है ना, औसत कितना है 25, तो जोड़ लेंगे 40, 10, 50, 50, 20, 70, 130, 130 + x बराबर 25, इसलिए यक्स बराबर, सॉरी 25 × 6 150, इसलिए यक्स बराबर हो गया 20। क्या हुआ, आगे चलिए नेक्स्ट पर। दूसरा तरीका ये था, जैसे देखें, मेरी बात समझिए, दूसरा तरीका ये था, जैसे औसत कितना आया है 25, ठीक ना, तो ये कितना अधिक है 15, प्लस में है ये कितना कम है 15, ठीक ना, ये दोनों हट गया, ये 0 में अंतर है, ये कितना कम है -5, और ये कितना अधिक है 10, तो 5 आपका आ रहा है, अधिकता 5 की आ रही, जबकि इसमें यक्स शामिल है, ठीक ना, यानी कि यक्स इस औसत से क्या होना चाहिए, 5 कम होना चाहिए, इसमें यक्स शामिल है ना, शामिल ना होता बाहर से आता तो घट जाता, शामिल है इसलिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना, ये 5 बढ़ गया ना, यानी कि ये 5 कम होगा इससे, तभी तो औसत मेंटेन होगा, ये 5 की अधिकता आ गई, यानी कि यक्स यहाँ पर लिखा गया है, तो यक्स अगर 25 हो जाएगा या 25 5 30 हो जाएगा तो औसत बढ़ जाएगा, अगर 25 से 5 कम हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो ये आपका जो यहाँ -5 और डिफरेंस आने लगता तो ये दोनों कैंसिल होके बराबर हो जाता, ठीक ना, समझ गए बात को। चलिए, हालांकि यहाँ डाटा छोटा छोटा है तो ये थोड़ा वैसे लग रहा, नहीं तो बड़े डाटे में आसान रहेगा क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12, कुछ संख्याओं का जोड़ 450 और उनका औसत 50 है, यदि एक संख्या
100 को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा। कुछ संख्याओं का जोड़ 450 है और उनका औसत 50 है। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्या है। ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है। योग कितना है? 450 और औसत कितना है? 50। इसलिए संख्याओं की अगर संख्या देखें, संख्याओं की संख्या तो कितना हो जाएगा? 450/50। कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 9 संख्याएं। अब इसमें आपने क्या कर दिया है? 100 को शामिल कर लिया है। तो पहले औसत कितना था? 50 था। एक और आ गया 100 के साथ, तो 50 पहले पहले औसत था 50। एक और इसमें डाटा आ गया 100 के साथ, तो ये कितने के अधिकता लेकर आया है? 50 की अधिकता लेकर आया। अब पहले संख्या 9 थी, अब कितनी हो गई? 10। तो ये 50 किस में बढ़ जाएगा? 10 में। तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 5-5। इसलिए नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा आपका 50 पहले था और +5 कितना? 55 हो जाएगा। ठीक ना, 55 हो जाएगा। आगे चलें, 50 हो जाएगा। और बेसिक करें। संख्याओं की संख्या समझ में आया? 9 संख्याएं हैं, औसत पहले से पता है 50 है। अगर एक संख्या और इसमें 50 की आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अगर 9 संख्याओं का औसत 50 है और एक संख्या और 50 की आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ना। लेकिन 100 का आ गया, यानी 50 से अधिक अपने साथ लेकर आया, तो यही 50 जो है अब सब में बढ़ जाएगा। पहले 9 संख्याएं थी, अब कितनी हो गई? 10 संख्याएं। तो 10 को बांटेंगे 50, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 5-5। इसलिए पहले औसत 50 था, अब हो जाएगा 55। ठीक ना। औसत का मतलब है प्रत्येक समान बराबर बांटना। औसत का मतलब यही है ना, भले से कोई ज़्यादा कम हो लेकिन प्रत्येक को क्या मिले? समान वितरण हो। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, 50 ही। जैसे आप पहले का औसत 50 है, अब एक संख्या और शामिल हुई 50 अपने साथ लाकर, एक संख्या और 50 ला के शामिल हुआ, एक संख्या और 50 लाकर शामिल होगा, तो औसत नहीं बढ़ेगा ना औसत घटेगा, बराबर रहेगा। ठीक ना। समान संख्या जुड़ेगी, समान संख्या घटेगी, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चलें। तेरह नंबर। ठीक है, दो संख्याओं का औसत XY है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 2xy माइनस x। 2xy माइनस x। अभी अभी क्वेश्चन हुआ था, आंसर बन जाएगा फर्स्ट 2xy माइनस x। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14। ये भी हुआ है अभी अभी। ठीक ना, अभी अभी हुआ है ये 40, 10, 25, 20, 35 x और औसत 25 हो तो x का मान 20 होगा। अभी अभी क्वेश्चन किए हैं जस्ट। अगले पर आ जाइए। 55, 60 और 45 छात्रों के 3 समूह, औसत अंक क्रमशः 60, 55, 60 हो तो सभी छात्रों का औसत अंक बताना है। तो देखिए, अभी इसमें देखिए 50 हैं, 60 हैं और कितने हैं? 45 हैं। इनका औसत क्रमशः दिया गया है 60, 55, 60। 60, 55, ये 55, 60, 45। ठीक है, 55, 60, 45। इनका औसत है 60, 55, 60। 60, 55, 60। ठीक है ना। तो आप किसको औसत किसको किसी एक को मान लीजिए, जिसको आप कहेंगे उसको मान लेंगे। 60 माने, 55 माने? 55 मानेंगे ज़्यादा सही रहेगा ना। 55 मान लिए, इधर आए तो क्या हो गया?
5 की वृद्धि हो गया, ठीक ना, 5 बढ़ गया, तो 5 5 बढ़ेगा 55 लोगों का, तो 55 गुणे 5 की वृद्धि, 55 गुणे 5 की वृद्धि। यहाँ आए तो ये भी 5 बढ़ गया, तो कितने की वृद्धि हो गया, 45 गुणे 5 का, यानी कि 55 प्लस 45 100 और गुणे 5 500 की वृद्धि है। दोनों को मिला देंगे तो कितना बढ़ रहा है, 500 की वृद्धि है। अब टोटल संख्या कितना हो गया, 55 प्लस 45 100 और प्लस 60 160। हमें 160 की जो संख्या है उसका औसत बताना है। हमने क्या मान कर रखा था, 55, तो 55 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी ये जो घटा बढ़ा है यही प्रभाव डालेगा। 500 की वृद्धि हुई है तो 500 बटे 160 ये हो जाएगा आपका पूरे समूह का या सभी कक्षाओं का छात्रों का औसत। ठीक है, कर दीजिए। 16 3 48, 3 बार लगभग जाएगा, ठीक ना, तो हो जाएगा 58.11। ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना, आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। आगे चलें। वैसे अगर करना इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा, तो ये तो लिख दें 55 गुणे 60, 60 गुणे 55 और 45 गुणे 60 बटे में आपका हो जाएगा 55 प्लस 60 प्लस 45, ठीक ना। गुणा भाग करेंगे आ जाएगा, पहले गुणा करेंगे, सम करेंगे, फिर भाग करेंगे, ठीक ना। ऐसे करिएगा, जब बड़े डाटा होंगे तब ये मेथड आपको आसान लगेगा, जब छोटे छोटे डाटा होंगे तो कठिन लगेगा। क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया? बहुत आसान है यार, कुछ सोचना नहीं है। हाँ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे, फिर भाग करेंगे, ठीक ना। अभी इसी में एक थोड़ा कम होता है, एक थोड़ा ज़्यादा होता है और आसान हो जाता है। इसमें दोनों हमने जो माना दोनों बढ़ ही रहा है, ठीक ना। जैसे ये 55 से थोड़ा कम होता तो ये इधर वाला माइनस में चलने लगता, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता और आसान हो जाता, ठीक है ना। आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या है 5 था, एक निकला तो औसत कितना हो गया 25, कितने की कमी आया 2 का, कितने संख्याओं पर 4 संख्या बची ना। अब कितनी बची हैं, 5 में से एक चली गई, 4 बची हैं, तो कितने की कमी हो गया 2 4 दुनाई 8 की कमी, ठीक ना। यानी कि जो जाने वाली संख्या है वो अपने साथ कितना अधिक लेकर गई है, 8 अधिक लेकर गई है, तो जितना पहले का औसत था उससे 8 अधिक होगा जाने वाली संख्या, समझ गए। 27 प्लस 8 कितना हुआ 35, समझे बात ना। कर देते, देखिए यहाँ देखिए कर भी दे रहे। 5 का औसत कितना दिया है, 5 संख्याओं का 27, इसमें से एक चली गई तो बची कितनी 4, एक चली गई तो संख्या बची 4 और औसत दे दिया 25, तो एक गई तो कितने की कमी आ गया औसत में 2 का कमी आया तो कितना हो गया ये 8, 4 दुनाई 8, यानी कि यहाँ से वो संख्या निकल गई, अब इसमें नहीं है वो ना, तो उसके जाने से औसत में क्या आया कमी आ गया, यानी कि वो ज़्यादा लेकर गया अपने साथ। तो जितना हमने माना 27 उतना तो लेकर गया ही गया, 8 की जो कमी आया इतना और लेकर गया है, ठीक ना। तो जो जाने वाली संख्या वो कितना हो जाएगा 27 प्लस 8 कितना हो गया 35, ठीक ना 35।
ये तो लिखना पड़ा नहीं, वैसे कर लेते। क्या करना है, 2 की कमी है 4 पर, 4 गुना 8, यानी कि जाने वाली संख्या जो है वो मजबूत है। अगर कोई समूह से जा रहा है कोई समूह से जा रहा है तो संख्या क्या है, मजबूत है या ज्यादा अपने साथ लेकर जा रहा है। ठीक है, हाँ। किसी के आने से अगर औसत बढ़ गया तो इसका मतलब वो ज्यादा लेकर आया है, ठीक ना। और किसी के आने से औसत घट गया तो इसका मतलब वो औसत से कम लेकर आया है अपने साथ। समझे बात को, औसत से प्रभाव दे। अगर गया और कम औसत में कमी आ गया इसका मतलब ज्यादा लेकर चला गया, ठीक ना। ऐसे समझ लीजिए कोई परिवार का है, सब थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, कोई एक ज्यादा कमा रहा है, वो लेकर चला गया अपना, अलग हो गया, तो परिवार के औसत में क्या, औसत वेतन में या जो भी इनकम है वो क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, ठीक ना। औसत, क्योंकि वो चला गया लेकर ज्यादा जो कमा रहा था। या कोई कम कमाने वाला है उसको बाहर कर दिए, कह कि कमाता है नहीं सिर्फ घूमता है, तो क्या होगा फिर, जो उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा था एक्स्ट्रा वो, और जो बचे उनके ऊपर खर्च होने लगेगा, यानी कि औसत में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि कमजोर वाले को परिवार से बाहर किए हैं। समझे बात को। ऐसे थोड़ा दिमाग में बना लीजिए, जो 4 प्रकार का बनता है, चारों आपको बन जाएगा, आसानी से आ जाएगा। 2 जाने पर घटेगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, और आने पर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बस 4 कॉन्सेप्ट बना लीजिए, आपको हो जाएगा। हाँ नहीं, जैसे कोई गया तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और कोई आया तो उसके अनुसार भी घट सकता है या बढ़ सकता है। उसे ज़्यादा लेकर आया तो बढ़ जाएगा, कम लेकर आया तो घट जाएगा। और ज़्यादा लेकर गया तो बस ये उल्टा है, इसमें ज़्यादा लेकर गया तो इसका मतलब घटेगा, और कम लेकर गया तो इसका मतलब अब जो बचा उसमें बढ़ेगा। बस यही सोचना है, ठीक है ना। आगे चलिए। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 ध्यान में ना ली जाएं तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए कितना आसान है। 50 संख्याओं का कितना है औसत, 38। या 2 संख्याएं 45 और 55 ध्यान में ना ली जाएं तो शेष बची संख्याओं का औसत। तो आपका जो 38 तो था औसत, 2 को नहीं लिए, एक 45 है और एक 55 का है, तो 38 से 45 कितना अधिक है, 7, और 38 से 55 कितना अधिक है, 17। 17 प्लस 7 24, हाँ 17 प्लस 7 24 ना, 24। अब यही 24 किस में बटेगा, 48 में। 48 में बटेगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, अरे संख्या 50 है, औसत 38 है, 48 बचा है, उसी में ये 24 बढ़ जाएगा तो कितने का हो जाएगा, 0.55। तो 0.5 की कमी आ जाएगी, तो 37, 38 था, 37.5 हो जाएगा। फिर नहीं उठाना पड़ेगा अगर थोड़ा सोच ले गए तो, नहीं तो गुणा भाग करेंगे फिर वही। देखिए फिर से समझा दे रहे, देखिए 50 का दिया औसत कितना है, मार्कर यार बदल लाते तो ठीक था। कहाँ पे, 50 का औसत कितना है, 38, ठीक ना। 50 का औसत कितना है, 38। अब इसमें से 2 संख्या चली गई हैं तो बचेगी कितनी, 48। कौन कौन सी, अब देखिए वैसे औसत के साथ जाती है, औसत घट या बढ़ जाता है। यहाँ पर संख्या ही दे दिया, कितना कितना गया इसमें से, एक गया है 45 और एक गया है 55। तो 38 से कितना अधिक गया, एक तो ये 7 अधिक गया, और ये कितना अधिक गया अपने साथ लेकर, 17 अधिक लेकर गया। तो कितना अधिकता चली गई है इसमें से, 24 ज़्यादा लेकर चले गए। कितना ज़्यादा लेकर चले गए हैं, 24। तो यही 24 प्रभाव डालेगा औसत पर, यही 24 जो है अभी 48 में बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक में कितने कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 0.55 का। तो औसत हमारा 38 तो होना चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादा लेकर गए, इसका मतलब औसत में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। ज़्यादा लेकर गए तो कमी आएगी, कम लेकर जाएंगे तो वृद्धि आएगा, क्योंकि बाहर किया आपने 45 और 55 को, इस समूह से क्या कर दिया आपने, बाहर कर दिया। तो कितने
ज़्यादा लेकर चले गए 24, यही 24 48 में बांट दीजिए और उतना घटा दीजिए। तो 38 माइनस 0.5 कितना हो गया? 37.5 है ऑप्शन में। 37.5। मुझे कारण समझाने के लिए नहीं, तो अगर आप समझ गए तो फिर नहीं उठाना पड़ेगा, कर लेंगे आसानी से। और नहीं तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, पहले तो आप करेंगे बेसिक, देख लीजिए कैसे करेंगे। बेसिक करेंगे आप इस प्रकार से, 50 टोटल संख्या है 50 और इनका औसत दिया 38, 38 गुणे 50 माइनस 45 और माइनस 55 और बटे 48, ये हो जाएगा नया औसत। समझे बात? अब इसको पहले गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे, फिर 48 से भाग करेंगे। टाइम लगेगा ना, इसमें ब्रेक करके कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। 2 3 4 5 सेकंड लगेगा। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। चार संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत होगा। देखिए कितना आसान है। ए बी सी डी पूरे चार का दिया है 26 है, ए बी का कितना दिया 19.5 है। तो किसी एक को मान लीजिए, उसी के अनुसार लगा लीजिए, आ जाएगा। आप इसमें देखिए, चाहे जिस तरीके से आप मानिए, ए बी सी डी है यानी कि चार संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? चार संख्याएं, ठीक ना। इनका औसत कितना दिया है? 26। और सी और डी या ए और बी का दिया है कितना? दो संख्याओं का 19.5, 19.5, ठीक ना। तो जिसको कहिए उसको मान लें हम। अब दो इसमें बाहर कर दिया, तो अब बाकी का बताना है, दो का, ठीक ना। बाकी दो का बताना है, सी और डी का औसत। तो कितने की कमी, अगर इसको हम माने बेस, तो कितने का कमी आया? 6.5 का। 6.5 गुणे 2, 13 की कमी। ठीक ना। तो यहाँ का औसत बताना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? नहीं समझ, अगर दो गए हैं तो अपने साथ कम लेकर गए हैं, तो इतना आपका कम लेकर गए, तो यही तो अब यहाँ औसत को बढ़ाएगा। तो आपका कितना था? 26 था, ये 13, इसी में बांट दीजिए 2 में, तो कितना हो जाएगा? 26 और प्लस 6.5, 32.5, 32.5। आगे चलें। चलिए भाई, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो इसको मान लेते। देखें, इसको हमने मान लिया, ये सही है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना बढ़ेगा? 6.5 बढ़ेगा। 6.5 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 की वृद्धि हो गया, तो यहाँ का औसत 19.5 रहेगा। और यही 26 कितने में बढ़ जाएगा? 2 में। तो हो गया 19.5 और प्लस 13, जोड़ लीजिए, आ रहा ना 32.5। ये तो पहले भी आ रहा था 32.5। बस सोचना आपको सही तरीके से है। ये बाहर हो रहे हैं, दो संख्याएं गई हैं, तो ये अपने साथ औसत से कम लेकर गई है ना। अगर इसको बेस मानते यहाँ आते तो माइनस में तो दिखता, लेकिन वो जुड़ेगा क्योंकि ये अपने साथ कम लेकर जा रही है। और ऐसे कंफ्यूजन है तो इसको मान लीजिए, इधर से करके यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। हमने इसको बेस मान लिया, इधर को आए, इसको बेस मानेंगे तो इधर का आएंगे। ये बाहर हो रही संख्याएं तो माइनस में तो दिखेगा, लेकिन वो बाहर जा रही है तो अपने साथ कम लेकर जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर छोड़ कर जा रही हैं। 26 है ना, 19.55 ही लेकर गई, तो यहाँ छोड़ कर गई, तो औसत बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समझ गए ना बात को। आगे चलें।
नेक्स्ट देखिए, बस चार प्रकार का बनता है, वही आप अपने दिमाग में एक बार बैठकर रात में सोच लीजिए, हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आपको बताना है मान 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात कीजिए। इसको तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 10 30, 30 10 40 और 10 50, 50 हो रहा योग, और आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 10 संख्या है, तो औसत हो जाएगा 5। लिख देता हूँ मैं यहाँ। क्या है, 1 + 9 + 7, 1 + 9 + 7 + 4, सॉरी 3 + 5 5, 3 + 5 + 5 + 6 4 + 2 + 8 और बटे 10, कितना हो गया, 50/10, कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट चलिए, हाँ नया उतना सही नहीं चलता है ना। आगे चलिए, ठीक है, दिक्कत। बीस नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत भार 48 किग्रा है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1/2 किग्रा बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार किलोग्राम या किग्रा में कितना है, ठीक ना। तो एक कक्षा का औसत भार कितना है, 29 छात्रों का औसत भार 48, एक इसमें और शामिल होगा तो कितने हो जाएंगे, 30। प्रत्येक का कितना कितना बढ़ेगा, 1/2, 0.55 या 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 की वृद्धि। यानी कि जो आने वाला है वह 48 + 15 का है। 48 + 15 कितना हो जाएगा, 63। समझे बात को ना। देखिए भाई, 29 का दिया है, कितना दिया है, 48, इसमें एक और अध्यापक शामिल हो गया, संख्या हो गई 30, और औसत पर जो वृद्धि आया वो आया आपका 1/2 kg का। तो यहाँ पर जो वृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी वह दिखाई पड़ेगी 30 × 1/2। अध्यापक के आने से औसत में वृद्धि हुआ है, यानी कि अध्यापक ज़्यादा वजन का है, ठीक ना। तो कितना अधिक हुआ है औसत में वृद्धि, 15 का। औसत में 1/2 का वृद्धि हुआ, लेकिन पूरे योग में कितने का वृद्धि हो जाएगा, 15 का। यानी कि जो टीचर है, जो अध्यापक है, वह पुराने औसत से 15 kg अधिक है। तो आपका अध्यापक का जो भार हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 48 + 15, कितना हो गया, 63, ठीक है ना, 63। बेसिक कैसे करते हैं, बेसिक आप करते हैं 29 + 48 प्लस x, एक x kg का आया, बटे में 30 बराबर 48.5 गुणे 30 करिए, या बटे वहाँ 30 कर लिए तो वही हो जाता। बेसिक कैसे करते ना आप, 29 × 48 या 48 × 29, x kg का एक आया, ये हो गया टोटल इतना। अब आपका हो गया 48.5, ऐसे करते नया औसत, ठीक है ना। आगे चलिए। 21, यदि बालू बेंजामिन तथा बाबूर का औसत अंक 80 है तथा बेंजामिन व बाबूर के औसत अंक 85 है, तो बालू का अंक ज्ञात करें। इन दोनों का 5 अधिक है, 5 × 2 = 10,
70 हो जाएगा, ठीक ना, 70 हो जाएगा। अरे भाई 3 लोगों का कोई भी नाम दिया है, 3 लोगों का कितना दिया है 80, बाकी 2 लोगों का कितना हो गया 85। तो ये इनसे बाहर हुए तो 5 की वृद्धि, अपने साथ 5 ज़्यादा लेकर चले गए तो 10 अधिक लेकर चले गए हैं। अब बचा एक, उसका जो होगा 80 से 10 कम होगा वो, क्योंकि 10 ज़्यादा लेकर गए अपने साथ, यानी कि उसका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 5 5 एक्स्ट्रा लेकर चले गए तो 80 में से 5 5 ज़्यादा लेकर चले गए तो 10 की कमी आ जाएगी, तो जो नया वाला है उसका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। समझ पाए हैं अमित? भाई कंफ्यूजन हुआ करे तो आप इसको बेस मान लीजिए, ठीक ना। यहाँ से मानेंगे तो 5 की कमी 5 तिहाई 15 की कमी, ये माइनस में ही दिखेगा, जब यहाँ करेंगे तो ये -15 ही दिखेगा, ठीक ना। तो क्या हो गया 85 माइनस 15, तब भी तो 70 ही आएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं चंदन। अगला देखिए नेक्स्ट, पी क्यू और आर का औसत वजन 45 किलोग्राम है, पी और क्यू का औसत वजन 43 किलोग्राम है, आर का औसत वजन बताएं। तो पी और क्यू का औसत वजन अगले औसत तीनों के औसत से कम है, इसका मतलब जो आर होगा वो पुराने औसत से अधिक होगा। तो कितने की आपका देखें तो कितना बढ़ा 2, 3 दूनाई 6, अगर यहाँ से माने तो 6 ऐसे मान लीजिए चाहे, तो 6 मानेंगे तो 43 से 6 अधिक, 43 से 6 अधिक कितना होगा 49, और 45 से कर देखेंगे तो 45 से 2 की कमी 2 दूनाई 4, तो 45 प्लस 4 तब भी होगा 49। समझे बात ना अमित? हो जाएगा कर, हाँ। अरे भाई हमने बेस माना 80, ये हो गया 80, 80 से ये 2 संख्या इसमें से बाहर हुई तो अपने साथ 85 लेकर गई, तो कितना एक्स्ट्रा लेकर गई हैं, प्रत्येक 5 5 लेकर गई हैं, तो 10 ज़्यादा लेकर चली गई। जब ज़्यादा लेकर चली गई तो ये आपका 80 से कम होगा मानना, 80 से 10 कम। और अगर इसको मान लेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो कितना एक्स्ट्रा है 5, तो यहाँ की यूनिट 3 है, 15 आपका सॉरी कितना कम है 5 कम है, तो 15 की कमी दिखाई पड़ेगा, तो 85 माइनस 15 होगा, क्योंकि उस समय आपने बेस क्या मान लिया 85 मान लिया, ठीक है ना। आगे चलें, हाँ हाँ 22 हो गया है, क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं, 22 हो गया है ना, लगा दें। देखिए भाई 3 लोगों का दिया है, पी क्यू आर का कितना दिया है 45, 3 का कितना दिया औसत 45, और इसमें से 2 बाहर चले गए तो कितना उनका दिया 43, तो अपने साथ इसका मतलब औसत से कम लेकर गए हैं, तो 2 2 की कमी 4 की कमी दिखाई पड़ेगा, यानी कि 4 कम लेकर गए हैं, यानी कि जो एक बचा है उसका औसत जो होगा वो 45 से 4 अधिक होगा, 45 4 49 होगा, 45 4 49 हो जाएगा, ठीक है ना, 45 4 49। नेक्स्ट पर चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है, इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75, 81 किलो है, 5वें व्यक्ति का वजन है। तो देखिए इसको
टोटल का कितना दिया है, पांचों का 76 दिया है। इसमें से 4 लोगों का दिया हुआ है 72, 74, 75, 81। 72, 74, 75 और 81। ये कितना कम दिया, कितना कम है इसका, 4। ये कितना कम है, 2। ये कितना कम है, 1। और ये कितना अधिक है, 5। 5 अधिक है। तो 4, 2, 6, 1, 7। 7 की कमी है, 5 की अधिकता है, यानी कि इसका अभी भी कितने की कमी है, 2 की। ठीक ना। अगर अभी भी 2 की कमी, इसका मतलब वो अपने साथ 2 ज़्यादा लेकर गए हैं। तो कितना हो जाएगा, 76 + 2 78। अरे भाई देखिए, 4 की कमी है, 2 की कमी है, 1 की कमी है, 5 की अधिकता है, अभी भी कितने की कमी है, 2 की। इसका मतलब ये जो लोग जा रहे हैं ये 2 छोड़कर जा रहे हैं, कमी इसलिए तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक ना। तो कितना हो गया, 76 + 2 कितना, 78। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि कक्षा का अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन कितना है। तो देखिए, पहले 40 थे, अब एक और शामिल हो गए तो 41। प्रत्येक का कितना कितना बढ़ा, 1-1 kg, तो 41 की वृद्धि हो गई। यानी कि जो अध्यापक है वह 45 तो होगा ही होगा, और 41 kg और अधिक होगा, यानी कि 45 + 41 औसत चाहिए। हाँ, क्या हुआ, छोड़ दिए हैं क्या। अच्छा 24, ठीक है भाई, 24 देख लीजिए। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। यदि कक्षा का अध्यापक भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा के अध्यापक का वजन कितना है। तो 1 किलोग्राम कितने का बढ़ेगा, 30 1 31 लोगों का। तो 31 लोगों का बढ़ेगा 1-1 kg, तो 31 ये हो गया, और 15 पहले का। 31 + 15 कितना हो गया, 46। ठीक ना, 46 किलोग्राम। अमित, समझ पाए बात को, कर लेंगे ना। चलिए 25 आ जाए, आगे चले। हाँ, अरे भाई देखिए 30 छात्रों का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम। 30 का कितना है, 15 किलोग्राम है। एक इसमें और शामिल हो गए अध्यापक को, तो कितने हो गए, 31। अब प्रत्येक का कितना कितना बढ़ गया, 1-1 बढ़ गया। तो 31 का कितने की वृद्धि होगी, 31 की वृद्धि होगा। तो आपका जो अध्यापक का वजन हो जाएगा वह पुराना औसत तो रहेगा ही 15, और यही 31 और जुड़ जाएगा। तो 31 + 15 कितना हो गया, 46 kg का। ठीक ना। 25 नंबर सेट किए क्वेश्चन ऊपर नीचे करके।
25 तो हो गया ना, वो 24 हो गया, 25 की बात कर रहा हूँ। 25 आधा दिख रहा होगा। ठीक, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक कक्षा अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन कितना है? सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए, 40 छात्रों का दिया 45, 40 छात्रों का कितना दिया है? 45। अब इसमें कितने हो गए? 41 हो जाएंगे, अध्यापक शामिल हो जाएगा तो 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगी टोटल संख्या, और प्रत्येक का एक एक बढ़ेगा तो 41 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि कितने की वृद्धि होगा? 41 का। तो आपका अध्यापक का जो वजन हो जाएगा वह 45 तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, 45 और प्लस 41 कितना हो गया? 86। कितना हो जाएगा? 86। चंदन मौका ढूंढ रहे हैं आगे आ जाइए कहाँ गलत कही है कि बोले अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26, हो जाएगा ना? अगला आ जाइए। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों की कुल औसत 14.28 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगा लेंगे। 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी, ठीक ना? परीक्षा में लड़कों का दिया है 13 और लड़कियों का दिया है 15, तो 13 15 और सबका मिलाकर कितना दिया है? 14.28, 14.28 एलिगेशन लगा दे रहे हैं। औसत से भी कर देंगे, अभी मिश्रण लगा रहे हैं यहाँ पर। अब आपका घटाएंगे तो देखिए, 15 में से 14.28 घटाएंगे तो 0.72, और इसको घटाएंगे तो आएगा 1.28, ठीक ना? तो कितना बना अनुपात? 72 अनुपात 128 को कितना बनाएंगे? हाँ, 9 16। इनकी संख्या भी दिया है 9, ठीक ना? लड़के हैं, लड़कों का संख्या कितना दिया है? 9, तो 9 बराबर 9 है, इसलिए 16 बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। हमें कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 9 + 16 कितना? 25, ठीक ना? इसको अगर औसत से लगाते, औसत से लगाते देखिए, 9 लड़के हैं, उनका औसत है 13, और x लड़कियां हैं, उनका औसत है 15, और बट्टे में कर देंगे तो आपकी संख्या हो जाएगी 9 + x, 9 + x बराबर औसत है 14.28। ये इसका बेसिक है, मेथड 2, ठीक ना, जो कि औसत से है। ये एलिगेशन से लगा हुआ है, ठीक ना? क्या हुआ? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं, उनका औसत है 16, ए बी का है 9.5, तो सी डी का औसत बताना है। चारों का दिया है 16, ए बी का दिया है 9.5, तो सी डी का बताना है।
हाँ GT देखें 4 का दिया, ABCD का दिया है 16 और 2 का AB का दिया है 9.5। हमें बाकी 2 का बताना है, तो हम इसी को मान ले कहिए। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना बढ़ गया 6.5 ना। तो 4 गुणे 6.5 कितना हो जाएगा 26। तो इनका जो औसत होगा वो 9 हमें औसत पूछा है तो 9.5 और यही 26 किस में बढ़ जाएगा 2 में। तो 9.5 प्लस 13 22.5। इसको मानते तब भी वैसे होता, ठीक है ना। अरे भाई अब तो यहाँ 2 है ना, जो यहाँ लिखा जाएगा उसी में बटेगा, 4 में कहाँ बटेगा। ऐसे लिख लीजिए ना, 4 का दिया, 2 का पूछ रहा है। जितने का पूछ रहा उसी में तो बटेगा। हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है यार, इसमें क्या हम ऐसा बता रहे हैं जो नहीं। ऐसा तो कुछ बता नहीं रहे इसरो साइंटिस्ट। कहाँ घट रहा, किसी में घटा अभी किसी में घटा भी नहीं, घटा किसी में, अभी वाले में किसी में नहीं घटा। अरे भाई जब आपने इसमें से 2 बाहर किया तो क्या हुआ, ये अपने साथ औसत से कम ले जा रहे हैं कि ज्यादा, कम ले जा रहे हैं। इसका मतलब बाकी जो 2 होंगे उनका औसत 16 से अधिक होगा। तो पहले तो आप आंसर ऐसे काट सकते हैं, जो भी आंसर बनेगा वो 16 से अधिक बनेगा। अच्छा सभी ऑप्शन है, तो अगर इसको मान लेते, चलिए और एक बार बताते हैं। 16 को आप बेस मानना चाहते हैं, 16 को आपने बेस माना जब, तो 16 को बेस माना तो यहाँ आए तो कितने की कमी आई 6.5 की कमी आई 1 पर, इसलिए यहाँ पर 2 हैं तो 6.5 और गुणे 2, यानी कि ये 13 कमी का मतलब ये 13 यहाँ छोड़कर चले गए हैं। ये 2 जब इसमें से बाहर हुए, क्योंकि इनका जो औसत है वो 16 से कम है। अगर 16 ले जाते तो इनका औसत भी 16 हो जाता। पहले आप ये समझिए, अगर यहाँ भी 16 हो जाता तो ये कितना हो जाता 16 हो जाता, कुछ करना ही नहीं था। अगर ये भी 16 ही लेकर जाते अपने साथ तो 16 हो जाता अपने आप। लेकिन इन्होंने क्या किया 9.5 ले गए, यानी कि जितना इनको प्रत्येक, अगर देखें यहाँ तो प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना है 16 है ना, लेकिन अपने साथ लेकर इतना गए 9.5 ले गए, यानी कि प्रत्येक का कितना कितना छूट गया 6.5 छूट गया। जो 6.5 छूट गया, वही इन दोनों को जो यहाँ बचे रहेंगे उन दोनों को 6.5 मिल जाएगा प्रत्येक को। समझ गए बात को, यानी कि ये 16 हमने बेस मान लिया तो 16 तो मिलेगा ही इनको, और यही जो 13 है यही 2 में बढ़ जाएगा, यानी कि प्रत्येक को कितना मिल जाएगा 6.5 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाता है ये 22.5 हो जाता। 16 मानेंगे तब भी वही आएगा, ये मानेंगे तब भी वही आएगा, चाहे जो आप बेस मानिए उसी के अनुसार आपको चलना है। अब पता लगा बेस इसको मान लिए, जो अधिकता आई उसको बढ़ा के 16 में जोड़ दिए। 16 में नहीं जुड़ेगा, जब ये बेस मानेंगे तो इसी में जुड़ेगा या इसी में घटेगा, जो भी कंडीशन बनेगी। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ समझने लायक है ही नहीं बहुत ज़्यादा, बस एक बार आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए बस। हाँ अगला देखिए भाई, प्रॉब्लम बात यह है ना, आपको बेसिक की आदत पड़ गई है वही वाला करने वाला, इसलिए दिक्कत हो रही। ठीक ना,
28। अब जैसे इसको हम करा रही है, हमें तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा, नहीं तो आप ऐसे सिर्फ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बता देंगे। 6.5 की कमी आया है दो पर, और 2 और बचे हैं तो प्रत्येक को 6.5 मिल जाएगा। तो आप 16 में जोड़ दीजिए 6.5। ठीक ना, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या है, बताइए। आ गया, बेसिक किए हैं ऐसे। हाँ, ऐसे किए हैं ना। तब देखिए 5 का दिया है, कितने का दिया, पहले 5 छोटी संख्याओं का, 5 छोटी संख्याओं का इससे लिख लीजिए अभी आप। 5 छोटी संख्याओं का कितना दिया है, 13, 15, और सभी 13 संख्याओं का कितना दिया है, 17। बची कितना, 8 का हमें बताना है। ठीक ना, तो हमने 15 बेस मान लिया, 15 से यहाँ आए तो कितना बढ़ गया, 2 तो 26 हो गया। यानी कि यहाँ 15 होना चाहिए, और यही जो 26 है कितने में बांट दीजिए, 8 में। बस ये सॉल्व कर लीजिए आंसर। 15 हो गया, और 8 त्रिक 24, 18, 2, 5। कहाँ प्लस कर लेंगे, कब माइनस कर लेंगे, क्या नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई 5 का दिया 15, 13 का कितना दिया है, 17। ठीक है ना, 5 का कितना दिया, 15। अच्छा, कोई 17 माना होगा बेस, वो भी बता दे रहे, टेंशन मत लीजिए। 5 का कितना दिया है, 15, और 13 का कितना दिया है, 17। तो हमने इसी को बेस माना 15। 15 से अगर हम यहाँ आए तो 2 की वृद्धि हो गया, तो 2 प्रत्येक का बढ़ा तो 13 लोगों का कितना बढ़ जाएगा, 26 बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आने पर अब ये जो 8 है इस वाले में है ना, इसमें तो है नहीं वो, इसमें है वो 8 नहीं है ना, ये 5 छोटी है, बाकी 8 संख्याएं बड़ी हैं। इसमें तो है 15 वाले में तो ये 8 शामिल नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आने पर औसत में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो 8 है वो 15 से क्या होंगे, अधिक होंगे। तो प्रत्येक का कितना कितना बढ़ा था, 2 अगर कमी होता, मान लीजिए माइनस में करते तो क्या करते, क्योंकि बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे ही, तो कितना बनेगा, 15 बनेगा कम से कम, क्योंकि हमने बेस इसी को माना है। और यही 26 किस में बांट दीजिए, 8 में बांट दीजिए। तो 26 8 में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, 3.25, 3.25, 3.25। आपका कितना हो जाएगा, 18.25। ठीक है ना। अब जो 17 मानेंगे उनका देख लीजिए। 17 माने हैं, तो 17 जब बेस मान लिए तो यहाँ आए तो कितने की कमी आ गई, 2 की, तो -10। अब बात समझे, इस 13 में से 5 चले गए, जब 13 में से 5 संख्याएं चलेंगी तो अपने साथ कितना ले गई, 15, जबकि उनको लेके कितना जाना चाहिए था, 17। यानी कि वो यहाँ पर अपना भाग छोड़ कर गए हैं। जब भाग छोड़ कर गए हैं तो बाकी 8 लोगों को मिलेगा, तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा। ये सोचना पड़ेगा बस, समझे बात को, नहीं समझे। 13 टोटल था, 13 का औसत था 17, जो बाकी इसमें से 5 बाहर संख्याएं गई हैं उनका औसत कितना है, 15। तो अपने साथ औसत के बराबर ले जाती तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, औसत से कम ले गई हैं, इसका मतलब यहाँ अपना भाग छोड़ कर गई है ना वो, 2, तो 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ कर चली गई। तो यही जो 10 है जो यहाँ कमी दिखाई पड़ रहा है वो 8 लोगों में अब बटेगा। तो उस समय आपका जो 8 के लिए दिखाई पड़ेगा वो 17 + 10/8 हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है। अब मान लीजिए ये ऐसे हो जाता,
ये अपने साथ 15 ने ले जाकर 19 लेकर जाने लगती। कितना ले जाती? 19। अब आपका 19 लेकर जाती, इसका मतलब ले जाना चाहिए था 17, लेकिन लेकर कितनी चली गई? 19। इसका मतलब ज़्यादा लेकर चली गई, तो आपका दिखाई तो पड़ेगा प्लस में, ज़्यादा लेकर गई, यानी कि ये जो आपने साथ अधिक लेकर गई है, अब इसी में कमी में दिखाई पड़ेगा। यहाँ किस में आ जाएगा? ये माइनस में आ जाएगा। समझे बात को? आगे बढ़ जाएं? चलिए, बस सोचना सिर्फ है, एक स्टेप सोच लेंगे तो आप पेन नहीं उठाएंगे तब भी कर ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 29। ये तीन संख्याएं ए बी तथा सी में b बराबर 2a बराबर 3c है, उनका औसत 44 है। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो लिखा है b बराबर 2a बराबर 3c, तो आप इसको अनुपात में बना लीजिए। तो ए बी सी का अनुपात बना लीजिए, ए बी सी का अनुपात 1/2 बनेगा। 1 बनेगा 1/3 बनेगा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा ये? 3, 6, 2। ए बी सी का रेशियो बन जाएगा 3, 6, 2। तो 3, 6, 2, 6, 3, 9, 2, 11। ठीक ना? और आपको क्या दिया है? औसत। औसत कितना दिया है? 44। तो 11 बराबर नहीं होगा 44, 11 बराबर होगा 44 गुणे 3, क्योंकि हमने यहाँ योग लिया है। तो 11 बराबर हो जाएगा 44 गुणे 3, क्योंकि 44 क्या है? औसत है, और ये क्या है? योग है। ये आपका योग है, ये औसत है। तो 11 बराबर नहीं करेंगे, ध्यान दें। 44, 11 बराबर 44 गुणे 3 करेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 12। इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 बराबर चाहिए। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 12, 12 दूना 24। ठीक ना? आज इसी पर रहने देते हैं, कल से कराएंगे आगे। क्या हुआ?